बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। यूनिट 1 में 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.5 से पहले हम सीखेंगे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिया जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं। अगर कोई रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डर्स के जो मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट लेने का डिफरेंट मेथड है। अभी हम सीखेंगे ऑर्डर 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहले कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम ये लिख सकते हैं या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए लगा के उसकी साइड्स पे बार लगा दें। तो इन दोनों तरीकों से हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। तो हम ये जो ब्रैकेट्स हैं जिनके कॉर्नर्स मुड़े हुए हैं, इनकी जगह हम स्ट्रेट लाइंस में इसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। अब इसको इवेल्युएट किया जाता है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। उसका तरीका ये होता है कि जो डायगोनल वाली टर्म्स हैं इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज को भी अगर आप ब्रैकेट्स में लिखें, समटाइम्स साथ माइनस साइन होता है, तो आप ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो साइन की मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप ये डायगोनल वाली टर्म्स लिख लें उसके बाद आप लगाएंगे माइनस साइन और जो बाकी दो टर्म्स बची हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो दूसरा एरो है ये आप बेशक इस तरह एरो हेड लगा लें, यानी सी बी कर लें या बी सी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर्स जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है, यानी आप उनका ऑर्डर चेंज करें। 2 × 3 = 3 × 2। तो किसी भी तरह आप लिख सकते हैं। इसको आप डी ए भी लिख सकते हैं, इसको आप सी बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके बाद हम देख सकते हैं वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर इसको इवेल्युएट करके, यहाँ पे जाहिर सी बात है वेरिएबल्स लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में, इनकी जगह नंबर्स होंगे, तो जब आप वैल्यू इसको इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर एक सिंगल नंबर आएगा। वो नंबर अगर 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले और आंसर कोई भी नॉन जीरो नंबर आए, प्लस में आए, माइनस में आए, फ्रैक्शन में कुछ भी आए, तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 4 6, और इसको जब इवेल्युएट करेंगे पहले हम डायगोनल वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 - 3 × 4, तो ये आ गया 12 - 12। तो इसका आंसर क्योंकि 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। अगर 0 के अलावा कोई और आंसर आता तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये नॉन सिंगुलर है। उसके बाद अगली चीज है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं कि ए डी जे इसका एब्रीविएशन लिख देते हैं और उसके बाद जो भी मैट्रिक्स का नाम हो, अगर बी मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट बी, अगर सी हो तो एडजॉइंट सी। इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
और एडजॉइंट में हम करते क्या हैं कि ये जो डायगोनल वाली टर्म्स हैं जिनको हमने डिटर्मिनेंट के दौरान पहले आपस में मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों की आप प्लेस चेंज कर देंगे। डी ऊपर चला जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। डायगोनल वाली टर्म्स की आपने प्लेस चेंज कर देनी है, और जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको आपने अपनी ही जगह पे लिखना है, लेकिन इनके साइंस चेंज कर देने हैं। यानी जिन टर्म्स की आपने प्लेस चेंज करनी है उनके साइंस वही रहेंगे, और जिनकी आपने प्लेस वही रखनी है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ये ऑर्डर 2x2 का एडजॉइंट लेने का तरीका है। बड़ी क्लासेस में फिर आप बड़े ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं उनके एडजॉइंट लेना सीखेंगे, उनका मेथड डिफरेंट होता है। उसके बाद लास्ट थिंग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसके लिए हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। अब इनको अप्लाई करेंगे और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर किसी केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें, और अगर आंसर सेम आ रहे हों, तो इस केस में लाजमी तौर पे आंसर जो है हमारा वो आई होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका आंसर आ रहा होता है, तो फिर ये आंसर सेम आता है। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आई होता है। इट मीन्स कि इस केस में ए और बी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल क्या होता है? सपोज हमारे पास यही ए मैट्रिक्स है जो हम सारी एग्जांपल में यूज़ कर लेते हैं, यही ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका सिंबल होता है ए की पावर -1। इसको हम बोलते हैं ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला बन गया कि आपने एडजॉइंट ऊपर लिखना है, डिटर्मिनेंट नीचे लिखना है, और उसके बाद आप चाहें तो सारी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है उससे आप सारी एडजॉइंट की टर्म्स को बारी बारी डिवाइड भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में कुछ मालूमात मिल गई होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 में जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।